आईसीसी ट्रॉफी जीत ली भारत ने। जितनी तारीफ टीम इंडिया की जाए वो कम होगी, मगर और आज इंडिया कंप्लीट क्रिकेट खेला। बाकी इनके सारे मैच देख लें, ऐसी पूरे टूर्नामेंट वो क्रिकेट नहीं खेला, राइट। वो अच्छी क्रिकेट खेले और जितना उनको क्रेडिट बनता है कम है। एटलीस्ट जिस तरह का हम फाइनल एक्सपेक्ट कर रहे थे, फाइनल उसी का हुआ। नर्व रैकिंग फाइनल। हिंदुस्तान बिल्कुल शेरों की तरह पड़ गई उनको और खा गए न्यूजीलैंड को, और न्यूजीलैंड को बिल्कुल दबोच लिया है। अब न्यूजीलैंड को जब ये दबोचा लग गया है, अब इनको गले से पकड़ लिया है हिंदुस्तान ने। मैंने ऐसे छक्के अपनी जिंदगी में नहीं देखे लगते हुए कि बस वो यूं कर रहे थे, वो ऊपर जाके गेंद गिर रही, छतों पे गेंद जा रही है। क्या है ये? That shows the consistency, the quality and the planning behind this. ये हफ्ता पहले प्लानिंग हुआ होगा, ये साल डेढ़ से लगे होंगे प्लेस कौन से ट्राई करने हैं, पूल में कौन से प्लेस रखने हैं। सो वेल डन, कांग्रेचुलेशंस टू एवरीवन इन्वॉल्व्ड विद इंडियन क्रिकेट। अभिषेक, संजू और ईशान ने जो फोड़म फाड़ी की है, फोड़ डाला भाई, लिटरली फोड़ डाला। और ऐसा फोड़ा कि पीछे पलट के तक नहीं देखा। मतलब मारा मारी की भी एक क्लास होती है, एक पागलपंती का भी एक स्टैंडर्ड होता है। ये पागलपंती के स्टैंडर्ड से भी ऊपर के स्टैंडर्ड। इतना जबरदस्त खेला है, इतनी क्लासिक हिटिंग की है उसने कि मजा आ रहा था। बट कुछ लोग होते हैं ना जो क्लीन हिटिंग कर रहे होते हैं ना, प्रॉपर जो बॉल जहां का है, जिस एरिया का है, मतलब हर किस्म के शॉट उस प्लेयर ने अप्लाई किए, ठीक है ना। इस तरह की इनिंग मजा आता है। कम होती है इस तरह की इनिंग, लेकिन आउटस्टैंडिंग इनिंग होती है। इस तरह के प्लेयर्स हैं। अच्छा, पहले भी इसको खेलते हुए मैं देख रहा था, बड़ी इनिंग नहीं खेली इसने, छोटी छोटी इनिंगें खेली हैं, लेकिन इसकी बैटिंग से पावर पैकेज पता चलता है। पता चल जाता है कि यार ये किसी दिन भी अगर किसी बॉलर को पड़ गए ना ये तो बहुत अच्छा करेंगे। तो खैर मजा आया इनिंग देखने का। दूसरा चलें, पहले इसकी इनिंग की बात ही, पर आगे हम बात करेंगे कुछ और चीजों पे भी। लेकिन एक्सीलेंट नॉक, व्हाट अ हिटिंग, मजा आया बैटिंग देख के। देखिए, जब तक आप हिंदुस्तान के साथ हिंदुस्तान वाला एटीट्यूड नहीं रखेंगे, तगड़ा नहीं खेलेंगे, क्योंकि इनके जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है ना, ये बहुत तगड़े हैं। ये सारे के सारे बड़े मैच्योर हैं, ये सारे के सारे बड़े दलेर हैं, और इनके पास सारे को सारे पास प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स हैं। लीड करते हुए नजर आया, हर जगह लीड किया उसने। और जिस तरह की वो बैटिंग करता है, मैच शुरू होने से पहले भी हमने बात की है कि T20 वर्ल्ड कप में भी उसने कहा है चाहे मैं सारे मैचों में जीरो करूं, लेकिन पेस सेट करूंगा, मैं खेलूंगा, इसलिए जो यंगस्टर हैं उनके लिए गेम आसान कर दूं। बैटिंग से नज़र आ रहा है, और जिस तरह की उसने क्रिकेट खेली, और देखें सेंसिबल भी रहा है। शुरू में तेज़ खेला है। एक अच्छे प्लेयर की निशानी होती है कि वो विकेट और टीम को, अपोजिशन को, मैच की सिचुएशन को सामने रख के खेले। जब मैच शुरू होता है उस वक्त उसके सामने जो भी चीज़ होती है वो उस तरह अपनी गेम को, पेस को लेके चलता है। लेकिन जहां जरूरत पड़ी वहां रुका भी है। बुमराह ने बता दिया कि लोग बातें करते हैं ना T20, मैं T20 में भी उतना ही अच्छा हूं जितना ODI में और टेस्ट मैच में। बट द काइंड ऑफ क्लीन हिटिंग, मतलब बॉलर्स को एक पॉइंट पे समझ नहीं आ रहा था कि करे क्या, इसको रोका कहां जाए, कैसे ऑपरेट करते हैं ऐसे प्लेयर्स। जी हाँ, जबरदस्त इनिंग देख के मजा आया। और इनसे रन्स भी नहीं हो रहे थे, अब जैसा अभी बात की। लेकिन ये वो प्लेयर है जो जब खड़ा हो जाता है तो बड़ी मुश्किल डालता है। और मेरा ख्याल है इस फॉर्मेट का सबसे तगड़ी इनिंग मैं समझता हूँ ये खेली गई है। और भी सेंचुरीज भी हुई, कुछ अच्छे खेले, पर इसने तो कमाल कर दिया। कल इसने वो दिखा दिया कि क्योंकि इससे रन्स नहीं हो रहे थे, जैसे मैंने पहले कहा, तो जहाँ चाहता था वो मार देता था। और एक तरह से मैं कहता हूँ लाठी चार्ज कर दी उसने, और जो है भगा दिया सबको इधर उधर। गेंदें सारी बाहर जा रही थी। बहुत कम होता है इस तरह की इनिंग खेलना, आई थिंक। तो मेरा ख्याल एक्सीलेंट। और ये लग रहा था मुझे कि कुछ ऐसा है, लेकिन वन साइडेड कर दिया। इसमें बैटिंग, फील्डिंग, हर चीज में कल न्यूजीलैंड में कहीं नजर नहीं आया। देसी टीम यानी इंडिया और एक AI की टीम, जो छोटी सी, अभी उसने पॉपुलेशन बताई शायद 5 मिनट, वो सिर्फ अपनी टेक्नोलॉजी, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी और जो पढ़ाई और जो टेक्नोलॉजी लेकर आते हैं उसके ऊपर डिपेंड करती है। एक स्टाइल है, मगर जिस तरह वो खेले मैं तो हैरान हूँ। मैं एक सवाल ज़रूर आमिर और अहमद शहजाद, इसलिए कि ये करंटली खेल रहे हैं, मैं बैठा मैच देख रहा था, जो शॉट मारते थे वो ऊपर पौड़ियों पे जाके गिर रहा था। क्या कुछ बल्ले में चेंजेस आई हैं, या टेक्निक में चेंज आया, लड़के तगड़े हो गए? मैंने ऐसे छक्के अपनी जिंदगी में नहीं देखे लगते हुए कि बस वो यूं कर रहे थे, वो ऊपर जाके गेंद गिर रही, छतों पे गेंद जा रही है।
जबरदस्त स्पोर्टिंग नेशन है, इनका स्पोर्ट्समैन स्पिरिट इतना अच्छा है कि एट टाइम वो रूथलेस अप्रोच नहीं ला सकते ये अपने अंदर, वो जो किलर इंस्टिंक्ट है ना वहाँ पे एट टाइम्स पेडल ऊपर कर देते हैं। लड़कियाँ इनकी पिछला वर्ल्ड कप जीती हैं, चैंपियन है, तो हो सकता है कि ये भी इस दफ़ा इंस्पायर ज़रूर हो रहे हो कि हमने भी ट्रॉफी उठानी है। उनकी हॉकी उनकी बहुत बड़ी है, तो अगर आपने प्लेयर्स को अट्रैक्टेड रखना है अच्छे स्पोर्ट में एथलीट्स को, तो यू नीड टू लुक आफ्टर देम। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप अपनी ही मर्जी करें, और ये उनका बोर्ड अंडरस्टैंड करता है इस बात को। तो मुझे जो सबसे ज़्यादा एस्टॉनिशिंग बात लगी, उनका अंडर 11, अंडर 13, अंडर 19 के भी पूरी बुकलेट्स छपती हैं क्लब्स की, जिनमें एग्जैक्ट पता होता है कि इस अंडर 11 का अगले संडे को मैच कहाँ है और उससे अगले संडे को, पूरे साल का एक कैलेंडर होता है ताकि बच्चों को पता हो, उनके पेरेंट्स को पता हो कि हमने कैसे करना है। यहाँ हालात ये कि फ़खर जमान एक मुल्क में लैंड करते हैं फ्रेंचाइज खेलने और उनको कॉल आ जाती है आप वापस आके कैंप ज्वाइन करें। सो जब हम प्लेयर राइट्स की बात करते हैं, जब हम प्लेयर्स ट्रीटमेंट की बात करते हैं, जब तक मेंटली आप प्लेयर को रिलैक्स नहीं करेंगे वो इनोवेशन की तरफ जाएगा कैसे, वो अपनी गेम के ऊपर बहुत खुल के काम कैसे करेगा। तो ये आपने थोड़ा इसमें किरदार बोर्ड का भी है, प्लेयर का अपनी है। मैं प्लेयर को बिल्कुल ये नहीं कह रही कि उनका कोई काम नहीं है, प्लेयर की भी अपनी जिम्मेदारी है, बट आपने मेंटली उनको रिलैक्स रखना है। मैं खुद 15 साल खेली हूँ पाकिस्तान के लिए, उसमें से 12 साल तो ऐसे थे कि हम शुरू के तो 5-6 साल इतनी क्रिकेट ही नहीं होती थी। बाद में जब हमारी ये चैम्पियनशिप वगैरह आई, आप यकीन करें हम एक फैमिली हॉलीडे प्लान नहीं कर सकते थे, बिकॉज हमें पता ही नहीं होता था कि कैंप कब लग रहा है, डोमेस्टिक कब हो रहा है, टूर कब हो रहा है। सो आपकी एक लाइफ, आपकी क्रिकेट के अलावा भी एक लाइफ होती है जिसको आपको प्लेयर्स को उसको रिलैक्सेशन देनी चाहिए, जिसके लिए उनका प्लान होना चाहिए और वो ऑन एंड ऑफ प्री पोस्ट सीजन को प्लान कर सके। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना, डायरेक्टर इंटरनेशनल, डायरेक्टर डोमेस्टिक और क्रिकेट डायरेक्टर जो क्रिकेट टीम को वो देख रहा होता है, ये सारे मिलके प्लान करते हैं। अगर इधर ही गड़बड़ हो गई तो अगली चीज़ें भी गड़बड़ हो जाती हैं। फिर उसमें सिलेक्शन कमेटी साथ में चलती, जो कि अपने कार नहीं बैठती, वो हर मैच को देख रही होती है, हर जगह पे जाती है डोमेस्टिक में। तो इनका आपस में इंटैक्ट होना, अलाइन होना, एक ही पेज पे होना बहुत दोस्तों आपको ज्ञात होगा कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की मीडिया भारत के बगैर अपना खाना पानी चला ही नहीं सकते। पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हो, उनकी मेन मीडिया हो या उनके मीडिया पर्सनल्स जो कि यूट्यूब पर बैठकर ही अपना दाल भात चलाते हैं, उनको भारत के बगैर कुछ भी दिखाई या समझ में नहीं आता है। इन लोगों की मजबूरी ये है कि भारत को मन से घृणा करने के बाद भी भारत की प्रशंसा करनी पड़ती है और कुछ न कुछ सकारात्मक बोलना पड़ता है। हालांकि इनके चेहरे के हाव भाव से हमें पता चल जाता है कि ये जो बोल रहे हैं उस सब पे इनका विश्वास बिल्कुल नहीं होता। जहाँ तक बात रही पाकिस्तानी मीडिया और यूट्यूब चैनल्स की, भारत के बगैर इनका दाना पानी चल ही नहीं सकता। ये जब तक भारत को कोस न ले और या भारत की कुछ कमियां न बता दें, इनका काम चलता ही नहीं है। मनोरंजन का क्षेत्र हो या बात हो खेल जगत की, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे पॉलिटिकल या फिर युद्ध क्षेत्र, भारत से मुकाबला करना और अपने आप को किसी न किसी तरीके से भारत से बढ़कर दिखाना, लेकिन इस प्रयास में अपना ही पप्पू करवा लेना पाकिस्तानी मीडिया का प्रिय शगल रहा है। इसी के साथ साथ मित्रों, ये चाहे ना चाहे इनको ये मानना भी पड़ता है समय समय पर कि भारत श्रेष्ठ है और भारत आगे बढ़ रहा है, और यही बात है कि भारत की तारीफ के बगैर इनसे रहा भी नहीं जाता। पर क्या करें, मन में जो घृणा है वो छिपाए भी नहीं सकती। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है मित्रों, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ शेयर करना न भूलें। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है मित्रों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।